दिन 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाकों में सिचुएटेड आर्य स्टूडियो में चल रहे एक वेब सीरीज के ऑडिशन का आज आखिरी दिन था। इस स्टूडियो के मालिक का नाम था रोहित आर्या। सुबह लगभग 10 बजे तक टोटल 100 बच्चों का ऑडिशन होता है, जिसमें से 80 बच्चे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने घर वापस भी चले जाते हैं। अब स्टूडियो में मात्र 19 लोग बचे हुए थे, जिसमें से 17 बच्चे थे। उनके माँ बाप स्टूडियो के बाहर इंतजार कर रहे थे कि ये ऑडिशन कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने बच्चों को लेकर के घर वापस चले जाएंगे। वो सारे के सारे 19 लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। तभी रोहित आर्या, जो स्टूडियो का मालिक था, वो उनके पास आता है। उसके बाद वो जो करता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सारे के सारे बच्चे एक कमरे में बैठे हुए थे। रोहित आर्या उस कमरे में आता है और अपनी गन निकाल करके उन सारे बच्चों को होस्टेज बना लेता है। आधे बच्चों को वो एक कमरे में बंद कर देता है और आधे बच्चों को वो अपने साथ एक दूसरे कमरे में लेकर के जाता है। एलिजिटली रोहित पूरी की पूरी बिल्डिंग के फ्लोर में कुछ केमिकल बहा देता है और साथ में वो अपने पास एक गैस लाइटर भी रखा रहता है, जिससे वो जब चाहे पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लगा सके। उसने सीढ़ियों पर सेंसर्स भी लगा रखे थे ताकि उसे पता चल सके कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा है। पेरेंट्स बच्चों का बाहर लंच के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर खिड़की की तरफ जाती है, जहां उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं। सारे के सारे बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। सारे के सारे पेरेंट्स तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वहां पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पुलिस पहुंचती है, तभी रोहित आर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फैल जाता है। रोहित आर्या उस वीडियो में कहता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, उसने पैसों के लिए बच्चों को होस्टेज नहीं बनाया है। वो सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन दीपक केसरकर से बात करना चाहता है। वो उनसे सिर्फ अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता है। रोहित ये भी कहता है कि अगर पुलिस ने किसी भी तरीके की चालाकी करने की कोशिश की तो वो उस पूरी बिल्डिंग में आग लगा के खुद भी मर जाएगा और बच्चों को भी मार देगा। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर होस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। जवाब में पुलिस उससे स्पीकर पे कहती है कि उसकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी पर वो बच्चों को छोड़ दे। तो पुलिस दीपक केसरकर से बात करने की कोशिश भी करती है पर उनका फोन नहीं उठता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, रोहित का एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा था। पुलिस को समझ में आ रहा था कि रोहित ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस तुरंत ही QRT को बुलाती है। QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम। QRT के कमांडोज तुरंत ही एक प्लान बनाते हैं। वो इस बिल्डिंग के पीछे सिचुएटेड एक बाथरूम के रास्ते से खिड़की तोड़ करके एंटर कर जाते हैं। इस QRT टीम को अमूल वाघमेरे लीड कर रहे थे। QRT के कमांडोज जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, रोहित आर्या उनके ऊपर गोली चलानी शुरू कर देता है। QRT टीम को लीड कर रहे अमोल वाघमारे जवाबी फायर करते हैं और उनकी 3 गोली रोहित आर्या को लग जाती है। रोहित आर्या को तुरंत ही पकड़ लिया जाता है और बच्चों को बचा लिया जाता है। पुलिस रोहित आर्या को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पर सवाल ये था कि आखिर रोहित आर्या ने ऐसा क्यों किया था।